होता है कि आप बहुत ताकतवर दिखाने का प्रयास तो करते हो, क्योंकि 2004 में मुझे याद आता है शाइनिंग इंडिया का नारा बीजेपी ने दिया था। उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है आसानी से चुनाव जीत लेगी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए या आज़ाद के फेवर में आने के लिए। अखिलेश यादव जो अपने प्रत्याशी हैं मनोज, उनको हो सकता है कि बैठने के लिए कह दें कि भाई आप छोड़िए, आप मत लड़िए, या उनको कहीं और से चुनाव लड़ाते हुए नजर आ जाएं। तो अब कई तरह की कयासबाजी इसको लेकर जो है लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश के साथ में आज़ाद के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। आपने देखा होगा कि आज़ाद ने जब पूछा गया उनसे कि भाई आपको अखिलेश यादव ने नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या चंद्रशेखर आजाद के आंसू देखकर अब अखिलेश यादव अपना फैसला बदलने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे? आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है? दरअसल इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के पीलीभीत से प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार, जिन्हें वरुण गांधी के खिलाफ कहीं ना कहीं सपा ने उतारा है। छठी सूची में जिस तरीके से पीलीभीत से अखिलेश यादव ने भगवंत सरन गंगवार को उतारने का फैसला सुनाया, लेकिन यहां पर देखने के लिए मिलता है कि अब भगवंत सरन गंगवार कह रहे हैं कि वरुण गांधी के लिए वो इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है वरुण गांधी का वर्चस्व। पीलीभीत सीट की अगर बात की जाए तो लगभग 40 सालों से इस सीट पर वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का ही कब्जा देखने के लिए मिला, और हो सकता है कि इसी दबदबे को देखते हुए यहां पर भगवंत सरन गंगवार अब सीट को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और अब चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर से वरुण गांधी को यहां पर जो मनाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि कल भी देखने के लिए मिला कि वरुण गांधी 4 पर्चे यहां पर मंगवाते हैं नामांकन के लिए, लेकिन अभी तक पर्चा उन्होंने दाखिल नहीं किया है। और इसी आधार पर क्या अब नगीना सीट से भी सपा प्रत्याशी मनोज कुमार सीट छोड़ने की बात कर सकते हैं? इसकी वजह अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच का वो रिश्ता, जिसे दोनों भाई भाई का नाम देते हुए नजर आते हैं, या फिर नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद का लगातार बढ़ रहा कद। इसी सवाल को लेकर के यहाँ पर जवाब लेना चाहेंगे मेरे सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से पीलीभीत को छोड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं भगवंत सरन गंगवार, कोई भी वजह यहाँ पर हो सकती है, उनका दबदबा हो सकता है, डर हो सकता है कि उनके आगे जब जीत ही नहीं पाऊंगा तो लड़ने का क्या फायदा। इस आधार पर क्या उम्मीद की जा सकती है कि अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी को वापस ले ले, क्योंकि 6 सूची जारी हुई है और इनमें से 4 सूची में अखिलेश पहले ही अपनी सीटों पर उम्मीदवारों को बदल चुके हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि प्रत्याशी कई बार बदले भी जाते हैं, हटाए भी जाते हैं। हमने देखा कि कई प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं, टिकट उनको मिलता है, वापस टिकट कर देते हैं। आपने देखा कि पवन सिंह बीजेपी के जो नेता हैं और भोजपुरी फिल्म जगत के एक बड़े हीरो भी हैं, आसनसोल से उनको टिकट मिलता है, वापस कर देते हैं। तो ऐसे में संभावना का दौर ख़त्म नहीं होता, और चूँकि लगातार अब पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया, तो ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि आज़ाद को सपोर्ट करने के लिए या आज़ाद के फेवर में आने के लिए अखिलेश यादव जो अपने प्रत्याशी हैं मनोज, उनको हो सकता है कि बैठने के लिए कह दें कि भाई आप छोड़िए, आप मत लड़िए, या उनको कहीं और से चुनाव लड़ाते हुए नजर आ जाएं। तो अब कई तरह की कयासबाजी इसको लेकर जो है लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश के साथ में आज़ाद के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। आपने देखा होगा कि आज़ाद ने जब पूछा गया उनसे कि भाई आपको अखिलेश यादव ने कह सकते हैं सीट नहीं दी, उन्होंने कहा कि धोखेबाजी नहीं कहूँगा मैं इसे, बल्कि राजनीतिक मजबूरी कहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं संभावना उन्होंने छोड़ी, और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब नामांकन का जो क्रम है, सिलसिला है, वो शुरू हो गया। 27 को आखिरी तारीख है और कहा जा रहा है कि 1 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मनोज कुमार जो सपा प्रत्याशी है वो नगीना सीट से एक तरीके से कहें कि जो अपना जो दावा है वो छोड़ते हुए नजर आ जाए, आज़ाद के लिए पूरी तरह से मौका यहाँ पर हो जाए। क्योंकि खबर तो ये भी है कि बदायूं से जो शिवपाल यादव है उनके बेटे का नाम जो है निकल कर सामने आ रहा है। तो कई तरह के अभी कह सकते हैं अखिलेश यादव हो सकता है चीज़ों पर विचार विमर्श कर रहे हो, क्योंकि अंतिम जब तक कह सकते हैं कि मोहर ना लग जाए तब तक इसमें उम्मीद बनी रहती है कि कुछ भी। रोकना चाहूंगी, अभी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कल अखिलेश यादव आजम खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। वजह बताई जा रही है रामपुर सीट, क्योंकि आजम खान जेल में है। ऐसे में सपा की तरफ से आखिरकार किसे उतारा जाए? माना जा रहा है कि उनकी बहू सिद्रा अदीब या फिर उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक को आगे किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वो जेल भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये रहेगा, क्या अखिलेश समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य
राज्य में अकेले जीत हासिल करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इसीलिए वो अब कहीं ना कहीं रूठों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जाहिर बात है कि ऐसे वक्त पर जब लोकसभा चुनाव सर पर हो तो आप मेरे ख्याल में ये जो प्रचलन है इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी इस समय देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बाकी राज्य हो, वहाँ पर जो भी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ में गठबंधन करती है। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देते हैं, इसके अलावा मांझी को भी एक सीट देते हैं, तो ये बताता है अपने आप में कि वो छोटे से छोटे दल की भी अहमियत को पहचानना जानते हैं और यही जो सिलसिला है वो अखिलेश यादव को भी कह सकते हैं कि बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जितने दल आपके साथ होंगे आप उतने ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है बल्कि उनके सहारे आप तमाम सीट के ऊपर कह सकते हैं कि अगर आज़ाद की बात करें तो बहुत सारे दलितों के ऊपर आप जो है जो मतदाता हैं उनको अपनी तरफ रिझा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज़ाद ने जो कह सकते हैं कि नगीना सीट के ऊपर प्रत्याशी उतारा है वो अपने आप में कई तरह सवालों के घेरे में। अब हो सकता है कि जो गलती उनसे हुई है वो सुधारते हुए नजर आ जाए, क्योंकि आजम खान पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनसे बातचीत होगी और ऐसे में हो सकता है कि वो भी उनको कोई अहम सुझाव देते हुए नजर आ जाएं और हो सकता है आने वाले 26-27 तारीख तक जो मनोज कुमार हैं वो आज़ाद के रास्ते से मेरे ख्याल से दरकिनार कर दिए जाएं कि भाई आप हटिए, आप कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई तरह की संभावनाएं, क्योंकि आज़ाद मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर अमन जी, अगर वरुण गांधी और आजम खान और अगर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन अखिलेश को मिल जाता है तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर उम्मीद है कि वाकई में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा सके इंडिया गठबंधन? देखिए जाहिर बात है और देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर आप बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ताकतवर दिखाने का प्रयास तो करते हो। क्योंकि 2004 में मुझे याद आता है शाइनिंग इंडिया का नारा बीजेपी ने दिया था, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है आसानी से चुनाव जीत लेगी अटल बिहारी वाजपेयी के कह सकते हैं अगुवाई में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर यूपीए की सरकार बनती है, तो कभी भी जो राजनीति है वो चेंज हो सकती है। और देखिए लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आज अगर आपके हाथ में सत्ता है तो अगली बार किसी और के हाथ में सत्ता जा सकती है। इसीलिए अपने जो मोटिव है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार लगे हुए हैं, राहुल गांधी हों या और भी बाकी जो विपक्षी नेता हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कि बीजेपी भले ही बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन अगर मिलकर लड़े तो शायद उनको यहाँ पर हम रोक सकते हैं। अगर रोक भी नहीं पाए तो कई सीटों पर उनको मात दे सकते हैं। आपने देखा 2019 में यही सपा और बसपा थे कि मोदी लहर के बावजूद जो है इन्होंने 15 सीटें जीती। तो संभावना है कि अगर 2-4 दल मिलकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फर्क पड़ता है। इसीलिए लगातार बीजेपी चाहे ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, इनके साथ में जो है गठबंधन करती है। जबकि बीजेपी को जरूरत नहीं है कि क्या जो 1 या 2 सीटों वाले दलों से गठबंधन किया जाए, लेकिन हर एक वोट उनके लिए कीमती है। और यही बात जो है बाकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए कि चाहे दल छोटा हो या बड़ा हो, कैसे उसको अपने साथ लेकर चला जाए। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम माना जाता है। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या पीलीभीत सीट के बाद अब नगीना सीट पर भी समाजवादी पार्टी कोई बड़ा फेरबदल करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए Next 9 न्यूज।